हेलो स्टूडेंट। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ क्लासिकल कार्बोकैटाइन। सबसे पहले तो क्लासिकल कार्बोकैटाइन की हम जनरल सी डेफिनेशन को रीड करेंगे, उसके बाद हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो देखो, ए क्लासिकल कार्बोकैटाइन इज़ वन विच कंटेन ए पॉजिटिव चार्ज। मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो कार्बोकैटाइन हो गया। तो क्लासिकल कार्बोकैटाइन क्या होगा, देखो, एंड दैट पॉजिटिव चार्ज इज आइदर लोकेलाइज्ड और डीलोकेलाइज्ड बाय रेजोनेंस। मतलब जो कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो लोकेलाइज हो जाए, मतलब एक जगह रह जाए, और डीलोकेलाइज्ड बाय रेजोनेंस, और डीलोकेलाइज्ड हो जाए किसके थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू। मतलब जो कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर दे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाए, किसके थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू। सो अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो देखो, एग्जाम्पल ऑफ कार्बोकैटाइन क्लासिकल। सो सबसे पहले एग्जाम्पल क्या है हमारा, एलाइलिक कार्बोकैटाइन। एलाइलिक कार्बोकैटाइन में क्या होता है, देखो ये हमारा कार्बोकैटाइन है, कार्बन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो हमारा एग्जाम्पल आगे है एलाइलिक कार्बोकैटाइन। अब एलाइलिक कार्बोकैटाइन में देखो ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि अनस्टेबल है, तो सब अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, मतलब पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। सो किसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये रेजोनेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब ये क्या है, पाई बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर देगा, यहाँ पे डोनेट करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे इसने डोनेट किया है तो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये किसके थ्रू है ये सारे काम, ये रेजोनेंस के थ्रू हुआ है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है ये क्या हमारा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये किसके साथ अटैच है, नाइट्रोजन के साथ अटैच है। ये नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ये डोनेट कर देगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है ये अपने लोन पेयर यहाँ पे डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और अब इसने डोनेट किए हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगला एग्जाम्पल है हमारा इथाइल कार्बोनियम आयन। इसमें देखो ये क्या है, हमारे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये किसके साथ अटैच है, ये अल्फा कार्बन के साथ अटैच है। इसके पास क्या है, 3 हाइड्रोजन है। अब 3 हाइड्रोजन क्या है, इसके हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो कितनी बनेगी। यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हम अब ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। देखो अब ये हमें बॉन्ड शो नहीं किया है। बॉन्ड शो क्यों नहीं किया, क्योंकि जस्ट हमें इमेजिन किया कि ये ऐसा कर सकता है। ये बार पहले तो इस हवाले हाइड्रोजन ने किया, अब ऐसे ही सेम ये हाइड्रोजन करेगा, फिर सेम ये हाइड्रोजन करेगा। तो इसके थ्रू हमारी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। तो ये किसके थ्रू है, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू हुआ है। हाइपर कंजुगेशन में यही तो होता है कि अल्फा हाइड्रोजन है वो कि इसके अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू स्टेबल होता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा देखो ये हमने जो 3 एग्जाम्पल को समझा है ये डीलोकेलाइज के एग्जाम्पल है। हम अब एक एग्जाम्पल लोकेलाइज का देखते हैं। देखो अब ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो इसमें हाइपर कंजुगेशन तो हो नहीं सकती, क्योंकि जो एक ये कार्बन है, इस हाइपर कंजुगेशन में क्या होना चाहिए, कार्बन अल्फा कार्बन के साथ पास हाइड्रोजन होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो अल्फा कार्बन के पास क्या है, 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो क्या है, ये जो अल्फा ये बीटा हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे तो बीटा हाइड्रोजन में तो हाइपर कंजुगेशन होते ही नहीं है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, हमारा लोकेलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन का। तो अब आगे हम देखेंगे क्लासिकल कार्बोकैटाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स। सो सबसे पहले है, इन क्लासिकल कार्बोकैटाइन कंटेन लोकेलाइज्ड और डीलोकेलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज। अब हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि कैसे पॉजिटिव चार्ज लोकेलाइज्ड हो रहा है, डीलोकेलाइज्ड हो रहा है। अब देखो दी डीलोकेलाइजेशन टेक्स प्लेस किसके थ्रू, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस और कंजुगेशन। देखो ये हमने एग्जाम्पल किस में रीड किया था कि ये किसके थ्रू हो रहा है, ये हाइपर कंजुगेशन के थ्रू हो रहा था।
और ये किसकी रेजोनेंस, अब हर चीज़ में यहाँ पे रेजोनेंस बन रहे हैं। ये पाई बॉन्ड यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं। अब आगे देखो, इफ डीलोकेलाइजेशन अक्कर देन ए न्यू पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। देखो यहाँ पे डीलोकेलाइजेशन हो रही है, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो क्या बन रहा है, न्यू पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। आगे देखो, इन क्लासिकल कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज कार्बन कंटेन 3 बॉन्ड एंड 1 वैकेंट p ऑर्बिटल। अब इस एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अब देखो दो तो इसमें हाइड्रोजन है और एक ये सिग्मा बॉन्ड है, तो कितने बॉन्ड हो गए टोटल, 3 बॉन्ड हो गए। और एक क्या इसमें वैकेंट p ऑर्बिटल है। अब देखो, देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन इन कार्बोकैटायन सेंटर। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। नेक्स्ट है, क्लासिकल कार्बोकैटायन आर रिलेटिवली लो इन एनर्जी। देखो किसी भी चीज़ की अगर एनर्जी लो होती है तो वो स्टेबल होती है, तो इसी तरह हमारा जो क्लासिकल कार्बोकैटायन है उसकी एनर्जी लो है, तो वो क्या है, वो क्लासिकल कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू किसके, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। सो हमारा यह टॉपिक यहीं तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टडी करेंगे हम किसके बारे में, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन के बारे में। सो थैंक यू।